तो दोस्तों आज हम अपने सीसस के अंदर मीडिया प्रिंट के बारे में पढ़ेंगे। जब हम अपने वेब पेज के अंदर सीसस की हेल्प से स्टाइलिंग करते हैं तो वहाँ पर हम दो तरह की मीडिया स्टाइलिंग कर सकते हैं। यानी कि एक है हमारे पास स्क्रीन मीडिया, दूसरा है हमारे पास प्रिंट मीडिया। तो जब हम बात करते हैं स्क्रीन मीडिया की, जब हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट को हम अपने ब्राउज़र के अंदर ही देख सकते हैं। अब ब्राउज़र को देखने के लिए भी हमें स्क्रीन की ज़रूरत पड़ती है। अब ये जो स्क्रीन है ये हमारे पास कई टाइप्स की होती हैं। यानी कि हम स्क्रीन मॉनिटर के ले लें, लैपटॉप के ले लें, टैबलेट के ले लें, मोबाइल के ले लें या टीवी के ले लें। यानी कि हम अपने ब्राउज़र को किसी भी स्क्रीन के ऊपर ओपन करके देख सकते हैं। अब जो हमारी वेबसाइट होती है उसको हम अपने ब्राउज़र के अंदर ही देखते हैं। अब बात करते हैं प्रिंट मीडिया की। जो दूसरा मीडिया है प्रिंट, तो इसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, इसका हम कब यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक वेबसाइट है हमारी। अब उस वेबसाइट का कोई भी विजिटर आता है हमारे वेबसाइट के ऊपर, उसका प्रिंट लेता है। अब उसका जो प्रिंट है वो किस तरह का दिखना चाहिए, वो जो प्रिंट है वो किस तरह का नज़र आना चाहिए, हम उसमें कौन सी चीज़ दिखाना चाहते हैं। यानी कि जब कोई विजिटर हमारे वेबसाइट का प्रिंट ले तो उसको वो पेज क्या हम उसमें हाइड कर दें, क्या उसमें यानी कि कोई ऐसी भी चीज़ होती है जो हम कहते हैं उसको नज़र ना आए, प्रिंट में ये चीज़ ना आए। यानी कि मिसाल के तौर पे ये जो हमारे पास हेडर है उसके बाद मेन्यू बार है, हम कहते हैं कि मेन्यू बार नज़र ना आए और जो 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 साइड बार आ रहा है ये भी नज़र ना आए, जो मेन कंटेंट है सिर्फ ये नज़र आए। तो इस तरीके से हम प्रिंट मीडिया के ज़रिए इनको हाइड कर देते हैं। या हम किसी चीज़ का कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। किसी मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ हेडिंग का जो कलर है वो रेड हो जाए। जब भी कोई विजिटर हमारी वेबसाइट सा प्रिंट ले तो उस वक्त उसको ये जो हेडर है उसका कलर रेड मिले। इस तरीके से भी हम इसकी स्टाइलिंग करते हैं प्रिंट मीडिया की। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको हम 3 तरीके से अपने पेज के अंदर लिखते हैं। यानी कि पहला तरीका तो ये है कि हम एक सिंपल लिंक लेते हैं, जिस तरह हम पहले लेते आ रहे हैं। लिंक किस तरीके से लेते हैं, यानी कि लिंक है उसके अंदर एट्रीब्यूट्स आता है रियल यानी कि रिलेशनशिप। हमारे स्टाइल शीट लिखते हैं उसमें, उसके बाद हमारा क्या आता है href आता है, यानी कि हैपर रेफरेंस। वहाँ पर हम अपनी फ़ाइल का पाथ देते हैं। यानी कि मिसाल ले लें print.css हमारी फ़ाइल है, इसके अंदर हमने अपनी सारी css की होती है जो हम उसमें लिखते हैं अपने HTML के डॉक्यूमेंट में। अब एक और एट्रीब्यूट्स आता है, मेन एट्रीब्यूट जो है मीडिया। इसके अंदर 2 वैल्यू आती हैं, एक है प्रिंट, दूसरा है स्क्रीन। जो स्क्रीन होता है वो बाई डिफ़ॉल्ट होता है। अब जब हम प्रिंट लगा देते हैं, मीडिया प्रिंट कर देते हैं, तो उस वक्त जब कोई अब इस फाइल के अंदर हम कोई भी प्रिंट के @ जो होता है, प्रिंट के रिलेटेड जो भी चीज़ लिखेंगे वो हमारे प्रिंट होते वक्त हमारे पेज में वैसा ही लुक हमें नज़र आएगा। अब दूसरा तरीका ये है कि हम अपनी फ़ाइल के अंदर जो print.css फाइल है इसके अंदर ही हम मीडिया क्यूरी लगा देते हैं। यानी कि @ मीडिया लिखते हैं, फिर प्रिंट लिख के इसके अंदर जो भी चीज़ लिखते हैं वो क्या हो जाता है, हमारी जो स्टाइल शीट है लिंक इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। प्रिंट का जो है जो भी सीसेस करेंगे फिर हमें मीडिया लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और तीसरा तरीका ये है कि हम अपनी एक अलग से एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो भी सीसेस लिखते हैं किसके रिलेटेड, प्रिंट के रिलेटेड। यानी कि कोई बंदा जब हमारी पेज का प्रिंट निकाले, वो जो सीसेस हम करते हैं वो हम एक अलग से एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं। वो उस फाइल को हम इंपोर्ट कर देते हैं अपनी जो HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जो हम लिंक देते हैं जिस फाइल का, यानी कि print.css जो है इसके अंदर हम इसको इंपोर्ट कर देते हैं इस फाइल के अंदर। वो इंपोर्ट कैसे करते हैं, @ इंपोर्ट लिखेंगे, यानी कि हमारी जो फाइल है print.css करेंगे। कोई भी दूसरी फाइल है, मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं p.css है। अब इसको आगे प्रिंट लिख के यानी कि इंपोर्ट हो गई। हम अब 3 तरीके हैं। अब हम पहले वाला तरीका ले लेते हैं, यानी कि मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एक हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है। मैंने ये क्या किया है, एक छोटी सी वेबसाइट बनी है, मैं उसका कोड आपको दिखा देता हूँ। मैं सेव करते हैं इसको पहले। ये देखिए, ये हमारे पास एक छोटी सी वेबसाइट आ रही है। तो यहाँ पर मैंने फॉर्म टैग रखा हुआ है।
अब हम क्या करते हैं, इसका कोड देख लेते हैं। ये मैं एक हमारे पास class3.html एक हमारा HTML की फ़ाइल है। इसका मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। अगर आपको ये कोड लिखना है तो आप पॉज करके लिख सकते हैं। तो अब ये जितनी भी हमारे पास कोडिंग हुई हुई है, इसकी जो सीएसएस है वो हमने यहाँ पर की हुई है। इस फाइल के अंदर media.css के अंदर हमने इसकी ये सारी सीएसएस की हुई है। मैंने इसको मार्जिन और पैडिंग 0 दिया हुआ है। ये देखें बॉडी के अंदर ये सारी हमने यहाँ पर सीएसएस की हुई है। आप वीडियो को पॉज करके आप ये कोड लिख सकते हैं। अच्छा ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपने print.media की तरफ। यानी कि जो हमने इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक लिंक लगाएंगे। लिंक कैसे लगाएंगे, यानी कि जिस तरह हम पहले लिंक लिखते हैं, यहाँ पर हम जो फाइल बनाएंगे उस फाइल का नाम लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे एट्रीब्यूट्स मीडिया, उसके अंदर लिखेंगे प्रिंट। अब क्या करते हैं, एक फ़ाइल बना लेता हूँ मैं। उस फाइल को हम यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं। यहाँ से मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम रख लेते हैं p.css। ठीक हो गया। अब इस फाइल को हम क्या करते हैं इसके अंदर, अच्छा यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इस फाइल को यहाँ पे ऐड करते हैं। फाइल का पाथ देते हैं, नाम है css। अब इसके अंदर जाके हम क्या करना चाहते हैं, अब यानी कि जो बंदा कोई भी प्रिंट निकाले उसका हमारा हेडर जो है उसका कलर रेड हो जाए। हेडर कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। अब हेडर का कलर हमने यहाँ पर भी दिया हुआ है इस फाइल के अंदर। अब ये भी फाइल हमने लगाई हुई है। ये देखें हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर ये हेडर का कलर हमने वाइट रखा हुआ है। तो अब इस फाइल को भी हमने लिंक किया हुआ है और इस फाइल को भी हमने हमने दो लिंक यहाँ पे बनाए हुए हैं। अब यहाँ पर जिस प्रॉपर्टी के आगे हम क्या करते हैं, एक हैक आता है इम्पोर्टेंट हैक, ठीक है, एक्सक्लेमेनेशन इम्पोर्टेंट। जब वो लगाएंगे उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, वो कलर हमारा अप्लाई होगा। अब इसके आगे मैं क्या करता हूँ, वो लगा लेता हूँ, यानी कि इम्पोर्ट हैक्स ये हम लगाएंगे। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई है, इसकी वैल्यू बढ़ गई है। अब जब मैं जाके यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेव करते हैं, तो यहाँ पे एक 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे नीचे आते हैं, हमें प्रिंट का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, प्रिंट लिखा हुआ। तो इस पर जब क्लिक करते हैं तो हमारे प्रिंट का एक पेज हमें शो होता है। ये देखें, यहाँ से हम प्रिंट निकालते हैं। तो यहाँ से हम इसकी चेंजिंग भी कर सकते हैं साइड बार से। अब ये देखें, जब हम कोई भी पेज हम प्रिंट निकालते हैं तो उसको मैं क्या नज़र आ रहा है हमारे पास, उसका जो हेडर है उसका कलर क्या हो गया है, रेड हो गया है। अब इसका शॉर्टकट की भी है, यानी कि Ctrl+P करने से भी हमारा पेज ओपन हो जाता है। ये देखें, अब यहाँ पर क्या है, वाइट आ रहा है और हमारा प्रिंट निकालने पे हमारा कलर क्या हो गया है, रेड हो गया है। तो इस तरीके से ये नीचे हमारा फॉर्म आ रहा है, इसकी भी हम थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं। अब एक तो ये तरीका था। दूसरा हम क्या करते हैं, दूसरा इस फाइल के अंदर, यानी कि हम ये जो फाइल है media.css, इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको फ़िलहाल के लिए हम करते हैं कमेंट कर दिया। अब इस फाइल के अंदर हम अपना लगाएंगे, यानी कि ये जो फाइल है media.css, इसी के अंदर ही हम लगा देते हैं। अब दूसरा लिंक लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर ही हम मैं क्या करता हूँ, यहाँ से थोड़ा क्लोज करते हैं, इसके अंदर लगा लेते हैं, यानी कि मीडिया क्यूरी यहाँ पे लगा लेते हैं @media print लिखते हैं। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा हेडर है, मैं हेडर का कलर क्या कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ। पहले रेड था, अब मैं ग्रीन कर रहा हूँ। अब यहाँ पर भी हमें हैक देना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट हैक, ठीक है, तब जाके इसकी वैल्यू अप हो गई, तब जाके हमारे जो कलर ग्रीन है ये हमारे अप्लाई होगा वहाँ पे।
अब इसका कलर मैंने ग्रीन कर दिया। इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है एक और भी ले लेते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, ये जो फॉर्म है, एक मिनट अभी यहाँ से इसको चेक कर लेते हैं। अब सेव करते हैं दोबारा, कमांड लेते हैं Ctrl+P शॉर्टकट की। अब ये देखें, अब जो हमारा हेडर था उसका कलर क्या हो गया है, ग्रीन हो गया है। यानी कि हम जिस तरीके से अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर जो स्टाइलिंग करेंगे वही प्रिंट करते वक्त वही हमारा पेज उस तरीके से हमें शो होगा। अब तीसरा जो तरीका है वो भी हम देख लेते हैं। तीसरा तरीका ये है कि हम अलग से एक फ़ाइल मिसाल के तौर पर बना लेते हैं। एक एक्सटर्नल फाइल है हमारी p.css। अब इसके अंदर हम जाके क्या करते हैं, एक हमारा हेडर है, कलर रेड कर दिया। एक हम ले लेते हैं फॉर्म, यानी कि फॉर्म टैग्स जो है उसका क्या करते हैं, कलर मैं उसका कर देता हूँ aqua। ठीक हो गया। इसके अलावा उसका फ़ॉन्ट वेट में बोल्ड कर देता हूँ। यहाँ पर भी हम अपना हैक लगाएंगे वहाँ, क्योंकि वहाँ पर भी हमने कलर दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट मैंने हैक लगा दिया ताकि इसकी वैल्यू बढ़ जाए। अब हम क्या करते हैं, इस फाइल के अंदर आते हैं। ये जो हमने लगाया है एक्सटर्नल फाइल है हमारी, यहाँ पे इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, अपने हेडर का कलर रेड कर दिया है। हेडर का कलर रेड है और जो फॉर्म है उसका कलर aqua और फ़ॉन्ट वेट जो है उसका बोल्ड है। अब इस फाइल को हम इंपोर्ट करेंगे अपनी CSS वाली फ़ाइल में, इसके अंदर। अब ये जो तरीका है इसको हम ख़त्म कर देंगे, इसको मैं हटा देता हूँ। अब हम एक मिनट इसको भी हटा देते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए @ लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि इंपोर्ट लिखेंगे। उसके बाद इसके अंदर अपनी फ़ाइल लिखेंगे जो हमने इंक्लूड करनी है, यानी कि p.css। उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे प्रिंट, यानी कि प्रिंट के लिए हम लगा रहे हैं ये स्टाइलिंग जो है। अब ये फ़ाइल हमने यहाँ पे इसके अंदर इंपोर्ट कर दिया। ये वाली भी फाइल है, ये जो हमने जितनी भी CSS की है यहाँ पे, इस CSS को हमने उठा के इस CSS वाली फ़ाइल में रख दिया, media.css वाली फ़ाइल में अंदर इंपोर्ट कर दिया। अब इस फाइल को हमने अपने जो मेन हमारी फ़ाइल है HTML डॉक्यूमेंट वाली, उसके अंदर इसको यहाँ पे लिंक किया हुआ है। अब इसको सेव करके देखते हैं। अब जब मैं इसका शॉर्ट कर लेता हूँ, Ctrl+P करते हैं, तो यहाँ से क्लिक कर लेते हैं। ये देखें, अब हमने क्या किया है, इसका कलर रेड किया है हेडर का। अब मैं जब स्क्रॉल डाउन करता हूँ, थोड़ा नीचे आते हैं, ये देखें, ये जो फॉर्म आ रहा था उसका कलर क्या हो गया है, aqua हो गया। और उसका फ़ॉन्ट वेट बोल्ड मैंने कर दिया है। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ भी थोड़ा बढ़ा के देख लेते हैं। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस फाइल के अंदर जाते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ भी कर लेते हैं यहाँ से। फ़ॉन्ट साइज़ मैं कर देता हूँ 30 पिक्सल। ठीक हो गया, तो सेव करते हैं। ये देखें, यहाँ पे आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा नीचे आते हैं। ये देखें, अब फॉर्म क्या हो गया है, फॉर्म का थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ जो है बढ़ गया है और उसका कलर क्या आ रहा है, aqua आ रहा है। यहाँ पर हम प्रिंट करते वक्त हमें इस तरह का लुक मिलेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है, यानी कि प्रिंट मीडिया, ये इस तरीके से काम करती है।
इसके अंदर यानी कि हम जब भी कोई विजिटर हमारी वेबसाइट पे आकर प्रिंट लेते हैं तो हम अपनी मर्ज़ी से उसको उसके मुताबिक यानी कि हम अपनी मर्ज़ी से जो स्टाइलिंग करते हैं वही उस प्रिंट के अंदर प्रिंट निकलता है उसका। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।